तो बच्चों आगे चलता हूँ और यहाँ पे आज मैं सीखूंगा यहाँ पे लोफ्ट कमांड सीखूंगा। सो लोफ्ट कमांड का यूज कहाँ करते हैं? लोफ्ट कमांड का यूज बेसिकली बच्चों कोई भी मतलब आपकी क्या है जेड एक्सिस पे आप क्या करते हैं, डिजाइन क्रिएट करते हैं। यानी कि चाहो तो वो आपके गमले हो सकते हैं, चाहो तो आपके वो कोई भी मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं जिसमें क्या है एक सुंदर चीजें दिखें। ठीक, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आप लोफ्ट कमांड का यूज करते हैं। लोफ्ट कमांड क्या करता है, जेड एक्सिस पे आपके जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उन ऑब्जेक्ट को क्या करता है, वो कनेक्ट करता है। ओके, चलिए आइए चलते हैं आगे। लोफ्ट कमांड, सो लोफ्ट कमांड के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक टॉप व्यू सेलेक्ट करता हूँ। टॉप व्यू सेलेक्ट करके इसको वापस से 2D वायर फ्रेम में सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, अब देखो 2D वायर फ्रेम यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से अब मैं क्या करता हूँ, एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। ये सर्कल मान लीजिए कुछ 85 रेडियस का, 85 रेडियस का सर्कल आपने ले लिया। 85 का रेडियस आपने यहाँ पे सर्कल ले लिया। अब इसके बाद यहाँ पे एक और सर्कल ले लेते हैं, इसी के सेंटर पॉइंट को लेते हुए। ये मान लीजिए आपने ले लिया कितना, 45 रेडियस का। ये 45 रेडियस का आपने यहाँ पे एक सर्कल ले लिया। सेम एज इट इज आप एक और सर्कल ले लेते हैं जो कि है कितना, इसके सेंटर पॉइंट से आपने कितना ले लिया, मान लीजिए यहाँ से 20 रेडियस का आपने एक सर्कल ले लिया। अब ये तीन सर्कल्स आपने ले लिए। अब इन तीनों सर्कल्स को आप क्या करोगे, प्लस जेड डायरेक्शन पे मूव करोगे किसी हाइट पे। ओके, तो मैंने पहले ही बताया कि लोफ्ट में आप क्या करते हैं, जेड एक्सिस पे वर्क करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से आप जाओगे साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक व्यू को सेलेक्ट करोगे और ये आपके जो ऑब्जेक्ट हैं, ये तीनों ऑब्जेक्ट आपके किस में है, एक्स वाई प्लेन पे है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो आपका 85 रेडियस का जो सर्कल है, यानी कि ये वाला, इसको मैं सरफेस पे ही रखता हूँ। ओके, ये आपने रख दिया। अब यहाँ से आप क्या करोगे, ऑर्थो मोड ऑन कर लोगे और ये जो आपका 45 रेडियस का जो सर्कल है, इसको मैं क्या करूंगा, ऊपर की ओर मूव करूंगा। तो एम कमांड इंटर। ठीक, इसके सेंटर पॉइंट इसको बीच वाले को ले लिया और इसको एग्जैक्टली यहाँ पे क्या करता हूँ, ऐसे देखिए आप जब ऊपर की ओर कर रहे हैं तो प्लस जेड। ओके, तो यहां तक मैंने क्या कर दिया, इसको मूव कर दिया। सेम इसी प्रकार इस 20 रेडियस वाले सर्कल को भी आप क्या करेंगे, ऊपर की ओर मूव करेंगे। तो सेंटर पॉइंट को एग्जैक्टली ध्यान में रखते हुए करिएगा। ठीक, यहाँ से आप इसको क्या करते हैं, ऐसे कुछ यहाँ पे ऐसे आप क्या करते हैं, प्रॉपर ऐसे मूव कर देते हैं। चलिए यहाँ तक आपने ये कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे लोफ्ट कमांड का यूज करना है। ठीक, सो आप जितने भी 3D पे मॉडल क्रिएट करेंगे, है ना, तो उस पर स्वीप कमांड का यूज करेंगे, लोफ्ट कमांड का यूज करेंगे। जैसे एक्सट्रूड से मैंने आपको पाथ कमांड का यूज करके दिखाया था, तो वो सारा वर्क आपके किस में करेंगे, इसमें यूज करेंगे। चलिए देखते हैं इसमें लोफ्ट कमांड का यूज। सो LOFT, यहाँ पे कमांड इंटर आपने कर दिया। जैसे ही आपने कमांड इंटर किया तो इसमें आपकी क्या है, कई सारी देखो सब कमांड्स आती हैं। तो एक आता है पॉइंट, पॉइंट यानी कि किसी भी इस ऑब्जेक्ट का पॉइंट लेते हुए आप क्या करते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं। फिर आते हैं आपके जॉइंट मल्टीपल एजेस, तो ये वही चीजें होती हैं जब एक से आप कई बार ज्यादा आप किसी भी एजेस को कनेक्ट करते हो तो वो किसके अंदर आ जाती है, प्रोसेस जॉइंट मल्टीपल एजेस के अंदर। ठीक है, आइए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है सेलेक्ट क्रॉस सेक्शन इन लोफ्टिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे ये कह रहा है, तो इसका क्या करता हूँ, मैं एक और कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके मैं यहाँ से इसके सेंटर पॉइंट से कुछ यहाँ पे आपको यहाँ पे पुट कर देता हूँ। मान लीजिए कुछ दूरी पे एक ही यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक, सेम इसी प्रकार यहाँ पे तीन मैं ऑब्जेक्ट ऐसे ले लेता हूँ। अब सबसे पहले इसमें लोफ्ट कमांड का यूज करता हूँ, LOFT इंटर, और इसमें चलता हूँ सबसे पहले बेसिक वर्क पे। तो ये है आपका क्या, सेलेक्ट क्रॉस सेक्शन इन लोफ्टिंग ऑर्डर। ठीक है, तो आपने 85 रेडियस वाले सर्कल को सेलेक्ट किया। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपकी कमांड अभी बंद नहीं हो रही। इसके बाद जैसे ही आप दूसरे वाले इसमें ऑब्जेक्ट को आप क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, प्रॉपर वो ऑब्जेक्ट ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। तो एक ये सरफेस क्रिएट हो गई। ठीक, अब इसी प्रकार यहाँ पे इसको सेलेक्ट करिए। ये आपने ऐसे सेलेक्ट कर दिया एंड देन यहाँ पे इंटर कर दिया। जैसे ही आप इंटर कर दोगे तो यहाँ आपसे पूछता है कि यदि इसको नीचे की ओर करना है तो आप नीचे की ओर भी आप ऐसे कर सकते हो। फिर यहाँ से कोई अगर आपने पाथ क्रिएट करके रखा होगा, जो कि आप किस में करते हो, एक्सट्रूड में करते हो, तो उस चीज का भी आप यूज कर सकते हो। अगर नहीं करना है तो आप क्या करोगे, प्रॉपर इंटर। अब आपको इसको देखना है तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, रियलिस्टिक पे जब सेलेक्ट करोगे तो आपका ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे नजर आएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, चलो अब चलते हैं फिर से एक बार लोफ्ट कमांड का यूज करते हैं।
LOFT इंटर, ये आपने लोफ्ट कमांड किया, तो यहाँ से इसको सेलेक्ट करिए। ठीक, अब क्या करता हूँ, डायरेक्टली मैं ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ। तो इसको आपने ऊपर वाले को सेलेक्ट किया और इसके बाद आप जो आप सेलेक्ट करते हो वो आप ये वाला मिड वाले को सेलेक्ट करोगे। तो जैसा आप सिलेक्शन प्रोवाइड करोगे उस सिलेक्शन के अनुसार आपका ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रॉपर क्रिएट होता है। तो थोड़ा सा शिफ्ट घुमा करके ऐसे देखोगे तो आपका ऑब्जेक्ट ऐसे अंदर की ओर यहाँ पे कैसा है, फॉलो हो रखा है। क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। चलिए अब देखते हैं कुछ एक गमले टाइप का शेप अगर हमें देना है तो वो हम कैसे देंगे। तो यहाँ पे एक वो चीज़ आप लोग देखोगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं देखता हूँ, अब टॉप व्यू में चला जाता हूँ वापस से, और टॉप व्यू में जाने के बाद यहाँ पे 2D वायर फ्रेम पे मैं सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से इस सर्कल को मैं क्या करता हूँ, डिलीट करता हूँ और वापस से एक सर्कल लेता हूँ जो कि आपके कितने का है, 65 रेडियस का आपने एक सर्कल लिया। ठीक, 65 रेडियस का आपने ये सर्कल लिया। इसके बाद मैं एक सर्कल लेता हूँ इसी के सेंटर पॉइंट से, जो कि आपको मान लीजिए कितने का है, 45 रेडियस का। ये 45 रेडियस का आपका एक सर्कल ये हो गया। सेम इसी प्रकार एक सर्कल और लीजिए जो कि आपका कितना हो गया, 25 रेडियस का ये हो गया। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे एक सर्कल जो ले रहा हूँ वो है आपका एग्जैक्टली कितना, 50 रेडियस का इंटर। ठीक, ये आपने ले लिया। अब क्या करता हूँ, यहाँ से साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक व्यू को आप सेलेक्ट करिए। जब साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक व्यू को सेलेक्ट करिए तो यदि आपको किसी को किसी प्रकार का अगर आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो उसके लिए आप कैसे करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले मैंने इसको नीचे रखा और इस वाले ऑब्जेक्ट को मैं क्या करता हूँ, ऊपर की ओर मूव करता हूँ। तो ये आपका आपका ये ऑब्जेक्ट है और इसके सेंटर पॉइंट से मैंने कुछ इसकी इतनी दूरी पे इसको यहाँ पे मूव कर दिया। ठीक, फिर यहाँ से फिर क्या करता हूँ, इसको क्या करता हूँ, यहाँ से ऊपर की ओर मैं यहाँ से मूव कर दिया। ठीक, यहाँ से फिर क्या कर दिया, यहाँ पे मूव कर दिया और यहाँ से और ये यहाँ पे आपने कुछ ऐसा कर दिया। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, लोफ्ट कमांड का यूज करता हूँ। तो LOFT इंटर। ठीक, तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं। सेम इसी प्रकार आप क्या करते हैं, इस ऊपर वाले को सेलेक्ट करते हैं और इसके बाद आप ये बीच वाले सर्कल को यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पे क्या करते हैं, इंटर और फिर इंटर। अब आप इसको अगर क्या करेंगे, 2D रियलिस्टिक बेस टाइप पे ऐसे सेलेक्ट करेंगे तो आप ऐसे कुछ देख सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे कई सारे ऑब्जेक्ट आप प्रॉपर किससे क्रिएट कर सकते हैं, लोफ्ट से। तो 3D मॉडल पे आप जितनी भी चीजें आप क्रिएट करते हैं, चाहे तो बेड बनाना हो, चाहे तो आपको बैटरी बनाना हो, चबूतरा बनाना हो, है ना, चाहे तो आपको पॉट बनाना हो यानी कि गमले बनाने हो, है ना, या तो फिर आपके क्या है, जैसे आप बाउंड्री पे रखते हो और वो जो गमले रखते हैं उस पे घास वगैरह लगाते हैं फिर फूल लगाते हैं। तो ऐसा अगर वैसे कुछ भी अगर आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं तो अब आप क्या करेंगे, प्रॉपर चाहो तो एक्सट्रूड कमांड से पाथ का यूज कर सकते हो, स्वीप कमांड का यूज कर सकते हो और लोफ्ट कमांड सबसे बेटर होती है। तो लोफ्ट कमांड का भी आप क्या कर सकते हैं, प्रॉपर यूज कर सकते हैं। और जैसे ही कल मैं जब स्वीप कमांड सिखा रहा था तो उस पर मैंने आपको एक सेल आप सिखाया था। तो सेल कमांड से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट में प्रॉपर फॉलो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये सारा वर्क आपका किसमें है, लोफ्ट पे है। ठीक है, तो ये आपके सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे उस ऑब्जेक्ट को मतलब आप आकार देना चाहते हैं, कोई भी उसको शेप देना चाहते हैं। ठीक, तो ये सारा वर्क किस पे था, आपका प्रॉपर लोफ्ट का वर्क था। अब देखिए बच्चों क्या होता है कि जैसे आपको क्या करना है, एक स्पाइरल शेप पे आपको क्या करना है, आपको किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है। या फिर मैं आपको जैसे बात करूं कि जो गाड़ियों पे होती है, तो गाड़ियों पे क्या लगे होते हैं, सॉकअप लगे होते हैं, है ना। तो जब भी कोई रास्ता खराब होता है तो वो सॉकअप उसी प्रकार के होते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं। ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो वैसे ही अगर आपको कुछ अगर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है या फिर आपको अपने घर पे स्पाइरल शेप की क्या करना है, स्टेज प्रोवाइड करना है, तो उन सभी के लिए आप क्या करते हैं, हेलिक्स कमांड का यूज करते हैं। ठीक, सो हेलिक्स के लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पे HE, यहाँ पे जैसे ही LIX, HELIX कमांड जब यहाँ पे इंटर करेंगे तो हेलिक्स कमांड आपका हो जाता है। अब देखो बच्चों, जब आप यहाँ पे देखोगे हेलिक्स लिखा हुआ है तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 3 हैं। और ट्विस्ट कितना है, CCW, है ना। तो CCW में क्या होता है, ये एक ऐसे डायरेक्शन पे जाता है और CW में ये उल्टा आ जाएगा। तो अभी आप लोग वो अंतर सारे अभी आप चेक करके यहाँ पे देख लोगे। ठीक, तो यहाँ पे आपसे पूछता है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट बेस, तो स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट आप यहाँ पे प्रोवाइड करते हो। ओके,
अब आपसे पूछता है स्पेसिफाइड बेस रेडियस, है ना। बेस रेडियस आपका टोटल कितना हो गया ये आप देखोगे, ठीक है। सो बेस रेडियस को आप यहाँ से देख लो। मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 50 के रेडियस पे यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, तो बेस रेडियस आपने दे दिया 50 का रेडियस। ओके, अब देखो नंबर ऑफ टर्म्स, ऑब्वियस सी बात है आप लोगों को यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो सेट था वो कितने थे, 3 थे। अब आपसे पूछता है ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर आपको कितना हो गया स्पेसिफाइड टॉप रेडियस, तो स्पेसिफाइड टॉप रेडियस भी आपने कितना रखा, 50 रखा। जैसे ही आपने 50 रखा तो बच्चों आपसे ये पूछता है कि इसके क्या है, आपको देना है यहाँ पे इसकी हाइट देना है, ठीक। तो हाइट मान लीजिए आपने कितनी दे दी, 15 दे दी, तो 15 की हाइट पे वो एग्जैक्टली क्या होते हैं, सारे सेट हो जाते हैं, और नंबर ऑफ टर्न्स अभी आपके क्या हो जाते हैं वहां पे सेट हो जाते हैं। पर हेलिक्स का सिर्फ यही मतलब नहीं होता है। हेलिक्स को अगर आप 3D मॉडल पे अगर आपने ऐड किया है तो ऑब्वियस सी बात है उसको क्या है, कुछ 3D मॉडल पे कुछ वैसा सेप दिखना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यदि आपको क्या करना है प्रॉपर इस फेस पे अगर आपको ड्रॉ करना है तो तो आप यहाँ से क्या करोगे, उस प्लेन को सेलेक्ट करोगे। तो विकास ये बताओ, आप सभी लोगों ने यूसीएस कमांड सीख रखी है क्या? आप लोग बताइए क्या करना, हमें मंदिर में पर हमें हमारा एम पैसे और नाम दोनों का। विकास, यस सर। बच्चे यूसीएस कमांड क्लियर है, पता है? सर्टिफिकेट की बात होती है, सर्टिफिकेट में नेक्स्ट आता है सर्टिफिकेट। अब देखो जैसे बच्चे आपको क्या करना है, इधर के प्लेन पे अगर आपको बनाना है तो आप कैसे बनाओगे, तो यहाँ से आपने क्या किया, फ्रंट आपने डाल दिया, तो मुझे फ्रंट प्लेन पे यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो क्या करना है, आप जैसे यहाँ पे जैसे सेलेक्ट करोगे तो आपने क्या कुछ एक शेप का यहाँ पे एक सर्कल लेंगे, तो इस सर्कल को आपने यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, स्विप कमांड का यूज करेंगे। तो स्विप कमांड SW इंटर, जैसे ही आप SW कमांड यहाँ पे इंटर करते हो तो यहाँ पे आप क्या पूछ रहे हैं, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू स्विप। तो इस ऑब्जेक्ट को आपने क्या किया, यहाँ पे सेलेक्ट किया एंड देन इंटर किया। अब आपसे पूछता है सेलेक्ट स्वीप पाथ, तो स्वीप पाथ आपको कैसा होगा, ये वाला ऑब्जेक्ट होगा। जैसे ही आपने इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया तो ये आपका ऑब्जेक्ट प्रॉपर हो जाता है, स्वीप हो जाता है, ठीक है। तो ये था वर्क किस पे, हेलिक्स पे। अब देखो हेलिक्स पे और भी जैसे वर्क है उस पे हम बात करते हैं, ठीक है। सो HELIX हेलिक्स कमांड इंटर, तो यहाँ आपसे पूछता है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट। देखो ये सेंटर पॉइंट अभी आप जो दे रहे हो तो ये किस प्लेन पे बन रहा है, ये फ्रंट प्लेन पे बन रहा है। तो अगर आपको वापस से टॉप व्यू पे लाना होगा तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ से वर्ड को सेलेक्ट कर दोगे तो साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक व्यू पे आ जाएगा, ठीक। अब जब यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करोगे तो वापस से किसमें बन रहा है, XY प्लेन पे बन रहा है, ठीक। तो HELIX हेलिक्स कमांड यहाँ पे इंटर, तो यहाँ पे सेंटर पॉइंट आपने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। तो बेस रेडियस आप कितना रखते हो, 75 आपने रख दिया। अब यहाँ पे पूछता है स्पेसिफाई टॉप रेडियस, स्पेसिफाई टॉप रेडियस कितना रखा, 75। अब आपको क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स को क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो वो आप कैसे इंक्रीज करोगे, तो आइए देखते हैं। तो अगर आपको उसको इंक्रीज करना होगा तो आप क्या करेंगे, टर्न्स पे जाएंगे। तो टर्न्स क्या होता है, टी। जब आप टी कमांड पे इंटर करेंगे तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कितने थे, 3 थे। तो अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स कितने रख दिए, 15 कर दिए, तो अब आपके नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाते हैं, 15 हो जाते हैं, ठीक। अब इन नंबर ऑफ टर्न्स के बीच की जो एक हाइट होती है वह भी एक सेट होती है, तो आपको क्या करना है, उसको देखना है। तो आइए वहां पे हम देखते हैं। तो यहाँ पे उसको देखते हैं, तो मान लीजिए ये आपका क्या था, टर्न हाइट। तो ये जो सर टर्निंग हाइट साउंड आ रहा है। क्या पूछ रहे हैं इनको, सर साउंड आ रहा है उधर से तो। एक मिनट बच्चे, है ना, चलो। एक मिनट बच्चे, है ना। अभी ठीक है अनुपम? अनुपम, यस सर अब सही।
अब सही है। तो देखो बच्चों, मैं पढ़ा रहा था कि जैसे आप क्या करते हैं कि यदि आप किसी हेलिक्स पे थ्रू आप क्या करना चाहते हैं, उसके नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करना चाहते हैं या फिर उनकी हाइट इंक्रीज करना चाहते हैं, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ रहे थे। ठीक है। तो अभी आपने क्या देखा, नंबर ऑफ टर्न्स आपके क्या हुए यहाँ पे इंक्रीज कर दिए। ठीक। अब यहाँ पे क्या करते हो, टर्न हाइट, यानी कि उसके टर्न हाइट, जो टर्निंग हाइट है, तो उनके बीच की भी आप डिस्टेंस क्या कर सकते हो, प्रॉपर यहाँ पे फिक्स कर सकते हो। तो एच कमांड इंटर करो। जैसे ही आप एच कमांड इंटर करोगे तो यहाँ पे जो उनकी हाइट है, टर्निंग हाइट, तो टर्निंग हाइट आपकी कितनी थी पहले, 5 थी। यदि आपने यहाँ से कितना कर दिया, 10 कर दिया, तो देखो बच्चों, टर्निंग हाइट आपकी क्या हो गई, प्रॉपर 10 के बीच में 15 के उस पर ये क्या हो गई, प्रॉपर सेट हो गई। देखा बच्चों आप लोगों ने। यस सर। ठीक है। अब पहले वाले हेलिक्स से आपने क्या किया था कि एक सर्कल के थ्रू आपने उस ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया था, स्वीप कर दिया था। ठीक। जैसे बच्चों आपको क्या करना होगा, अभी विंडो के फ्रेम क्रिएट करनी पड़ेगी, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, प्रॉपर स्वीप कमांड का यूज करेंगे। जैसे आप डोर आप बनाएंगे तो उसके लिए डोर का फ्रेम बनाएंगे, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, प्रॉपर स्वीप कमांड का यूज करेंगे। तो अभी मैं उन सब चीजों का भी वर्क बताऊंगा। ठीक है। तो आइए देखते हैं बच्चों, इस पे एक चीज और बची हुई है, उस चीज का हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, मुझे फ्रंट प्लेन पे वर्क करना है। सो फ्रंट प्लेन पे वर्क करोगे तो यानी कि क्या होता है, ये फ्रंट आप प्लेन आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। अब आपको प्रॉपर यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब सही मतलब समझ में आएगा। यानी कि कोई भी आपके 3D मॉडल पे जब आप किसी फेस पे कोई भी चीज आपको बनानी है, तो उसके लिए आप क्या करते हो, ऐसे प्लेन सेलेक्ट करते हो। तो अब मान लीजिए मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, है ना। ये आपने एक रेक्टेंगल लिया कुछ ऐसा, जो इसके प्लेन से कुछ ऐसा है, और इस रेक्टेंगल को मैं क्या करता हूँ, प्रॉपर उसके मैं जियोमेट्रिक सेंटर पॉइंट से यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक। ये आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो गया, एग्जैक्टली फिट हो गया। चलिए चलते हैं हेलिक्स पे। तो हेलिक्स पे HELIX, हेलिक्स सॉरी, HELIX कमांड आपने यहाँ पे एंटर किया। यहाँ आपसे पूछता है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ बेस, है ना। रुको बच्चों, पहले मैं इसको क्या करूँ, आप इसको भी क्या कर सकते हो, प्रॉपर आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, स्विप कर सकते हो। तो SW कमांड इंटर, किस ऑब्जेक्ट को करना है स्विप, ये आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया है। फिर आपसे पूछता है सेलेक्ट स्विप पाथ, है ना। तो स्विप पाथ भी आप दे सकते हो, या फिर अगर आप यहाँ पे कमांड को भी करोगे तो यहाँ पे ट्विस्ट भी आपको आ जाता है। तो मान लीजिए ट्विस्ट आपने इतना कर दिया, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इस ऑब्जेक्ट को प्रॉपर ट्विस्ट कर सकते हैं। ठीक है। एक मिनट रुकना बच्चों, है ना, थोड़ा सा है। थोड़ा सा टाइम लिया बच्चों, लेकिन ये हो गया। ठीक है। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, प्रॉपर ट्विस्ट का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये तो था नॉर्मली स्वीप का वर्क, और हेलिक्स पे भी ऐसे ही वर्क आपका क्या करेगा, ट्विस्ट वर्क करेगा। ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों मैं यहाँ पे आप लोगों को वो चीज़ सिखा दे रहा हूँ, जैसे आपको फ्रेम वगैरह क्रिएट करना है तो वो आप कैसे क्रिएट करोगे। तो आइए बच्चों, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से टॉप व्यू को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक। और टॉप व्यू से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2D वायर फ्रेम को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक। और यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यूनिट सेट कर लेता हूँ। यूनिट आपकी क्या हो गई, यहाँ से इंजीनियरिंग हो गई, और यहाँ से आपने थर्ड पॉइंट ले लिया, इंचेज ही रखा आपने। ठीक। अब क्या करते हैं, आपका जो रेक्टेंगल है, यानी कि जो आपका रेक्टेंगल है, तो अगर आपकी 9 इंच की दीवार है, तो जो आपके जो फ्रेम होते हैं, तो उसकी विड्थ अगर आप देखोगे तो वो टोटली कितनी होती है, 3 इंच होगी या फिर 4 इंचेज हो जाएगी। 4 इंचेज तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। और जो बेसिकली जो आपकी एल्युमिनियम वाली होती है, वो तो आपकी क्या है,
3 इंचेस की ही रहती हैं, और लकड़ी वाली भी वो थोड़ा हो जाती है 4 इंचेस की। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 4x4 का यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट कर देता हूँ। तो 4, 4 एंड देन इंटर। 4, 4 यहाँ पे आपने क्या कर दिया, प्रॉपर इंटर कर दिया। अब क्या करना है, आपको उसमें पल्ले लगाने पड़ते हैं। सो पल्ले लगाने के लिए आप क्या करते हो, प्रॉपर उसमें 2 इंच छोड़ देते हो, है ना। तो जैसे अगर आप अंदर से लगाओगे तो obvious सी बात है 2 इंच यहाँ पे छोड़ दोगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एग्जैक्टली इसका मिड पॉइंट लेते हुए, इसके जियोमेट्रिक सेंटर पॉइंट से ऐसे लेते हुए क्या करता हूँ, ऐसे कर देता हूँ। और यहाँ से अब मैं क्या करता हूँ, ट्रिम करता हूँ। ठीक, ट्रिम किसे करना है, मुझे इसको करना है और इसको। ठीक, ये आपने प्रॉपर क्या कर दिया, ऐसे यहाँ से ऐसे ऑब्जेक्ट में आपने क्या कर दिया, यहाँ पे प्रॉपर क्रिएट कर दिया। ठीक, अब इसको क्या करोगे, प्रॉपर यहाँ से ज्वाइंट कर दो। ये आपने ज्वाइंट कर दिया। आप किस में चलोगे, यहाँ से चलोगे आप साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक व्यू पे। जब साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक व्यू पे चलोगे तो यहाँ पे आपको कैसे क्या करना है, आपको एक विंडो का फ्रेम क्रिएट करना होगा। तो शुरुआत में मैंने जब व्यू पॉइंट बताया था, उसी के जस्ट बाद आपको क्या बताया था, 3D पॉलीलाइन। तो यहाँ पे आप इसका यूज करोगे 3D पॉलीलाइन का। सो 3D पॉलीलाइन के लिए 3D POLY 3D पॉली। ठीक, यहाँ आपसे क्या पूछता है, स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ पॉलीलाइन। तो ये आपने किसको सेलेक्ट किया, स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट। तो आपकी इसकी हाइट कितनी होगी, इसकी हाइट है आपकी कितनी, 4 फीट। 4 फीट की है ना आपकी विंडो। ठीक, 4 फीट इधर। और फिर अगर आप देखोगे तो आपकी कैसी है, मान लीजिए आपकी ऐसे चौड़ाई में कितनी है, चौड़ाई भी मान लीजिए आपके विंडो के हिसाब से 4 फीट है, 5 फीट है, 3 फीट है। तो यहाँ पे मान लीजिए ये 4 फीट ही है मेरी, तो 4 फीट आपकी इधर। और सेम इसी प्रकार आपने नीचे की ओर भी आपने कितना ले लिया, 4 फीट, इंटर। अब यहाँ से क्या करता हूँ, तो ये आपने क्या कर दिया, प्रॉपर एक पाथ प्रोवाइड कर दिया, और ये स्विप का क्या कर दिया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आ रहा है। यस सर। यस सर। ठीक, ठीक है। अब देखते हैं इसमें स्विप कमांड का यूज। तो SW कमांड यहाँ पे एंटर करता हूँ। सो आपका ऑब्जेक्ट कौन सा है वो आप देख लीजिए। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं एंड देन इंटर करते हैं। अब आपसे पूछता है सेलेक्ट स्विप पाथ। तो ये आपने क्या कर दिया, सेलेक्ट स्विप पाथ। यहाँ पे आपने पाथ प्रोवाइड। जब आप यहाँ पे देखोगे इसको रियलिस्टिक पे, तो अब आपको ये चीज ऐसे नजर आएगी। ठीक है, थोड़ा सा इसको शिफ्ट करके ऐसे घुमाओगे तो ये आपको एक फ्रेम बना हुआ ऐसे नजर आ रहा है। बना नजर आ रहा है क्या सभी बच्चों को। यस सर। तो यस आप सर। सब, है ना, आप सभी लोग सब ऐसे बढ़िया क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो आज सभी लोग फ्रेम वगैरह भी क्रिएट करेंगे। फिर जैसे अगर पल्ले वगैरह लगाने होंगे तो मैंने आपको बॉक्स कमांड सिखाई है, तो बॉक्स कमांड का आप क्या करेंगे, प्रॉपर यूज कर लेंगे। तो बॉक्स से आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे पल्ले आप यहाँ पे लगा सकते हैं। फिर अगर आपको मान लीजिए बच्चों बीच का भी आपको क्या करना था, यहाँ पे चाहना था, तो आप इसी प्रकार क्या करेंगे, यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट लेते हुए एक फ्रेम दे देंगे, जो कि एजेड एक्सिस पे यहाँ से ऐसे टच करते हुए ऐसे स्विप का यूज करना है आपको। तो पहले ट्राई करिएगा, और अगर आपसे ना हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं अभी बताऊंगा डोर बनाना, विंडो बनाना, है ना, ये सारी चीजें, और उस पर कैसे ग्लास का वर्क करना है, ये सारी चीजें मैं अभी आपको बताऊंगा। तो जैसे मैंने आपको थोड़ी सी झलक दिखा दी एक फ्रेम की, तो आज से सभी लोग क्या करेंगे, फ्रेम वगैरह भी लगा सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, प्रॉपर डोर वगैरह भी क्रिएट करने की कोशिश करिएगा। अगर बन जाता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता है तो मैं तो एक बार बताऊंगा ही बताऊंगा। ठीक, तो बच्चों जैसे आपका ये हेलिक्स था, है ना, तो हेलिक्स पे ये आपने जैसे देखा कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे से आपको स्पाइरल शेप पे अगर वर्क देना है या फिर किसी को शेप देना है, तो आप उसके लिए क्या करते हैं, प्रॉपर हेलिक्स का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ से अब मैं क्या करता हूँ, डिलीट करता हूँ। अब मान लीजिए आपने क्या किया है, एक यहाँ पे आपने क्या कर दिया, एक बॉक्स क्रिएट कर दिया, और इस ऑब्जेक्ट में प्रॉपर, तो जैसे आपको क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट की क्या करना है, एजेस क्रिएट करने हैं। क्या करने हैं आपको, एजेस क्रिएट करने हैं। तो आप उसके लिए आपका जो नेक्स्ट कमांड है वो है आपका क्या,
यहाँ पे लेक्चर नंबर 38, और ये है आपका क्या, फ्लैट सॉर्ट। तो फ्लैट सॉर्ट क्या करता है, उसकी एग्जैक्टली एक ब्लॉक क्रिएट करता है। क्या करता है, उसका ब्लॉक क्रिएट करता है। तो फ्लैट सॉर्ट सीखने से पहले मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूँ कि वो क्या है। देखो बच्चों, क्या होता है कि जब आप इस ऑब्जेक्ट को रियलिस्टिक पे देखोगे तो ये ऑब्जेक्ट आपको कैसा देखता है, प्रॉपर 3D सॉलिड्स पे भरा हुआ दिखता है। जब आपको विजुअल स्टाइल 2D वायर फ्रेम आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हो तो प्रॉपर आपका ऑब्जेक्ट कैसा दिखता है, ये दिखता है कि भाई उसमें एक लाइनिंग है, मतलब उसकी एजेस दिखती हैं, है ना। पर आपको कहीं कुछ ऐसी एजेस चाहिए हो, तो उसके लिए आप क्या करते हो, यहाँ से आप जाओगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, वो है आपका क्या, एक्स्ट्रा एजेस। देखो, तो यहाँ से आप क्या करते हो, प्रॉपर एक्स्ट्रा एजेस को सेलेक्ट करते हो, तो आपका ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये वाला है। इसको सेलेक्ट करो एंड देन इंटर करो। तो इस ऑब्जेक्ट को जब उसकी प्लेस से आप क्या करते हो, प्रॉपर ऐसे यहाँ पे ऐसे क्या करते हो, मूव कर देते हो, तो आपको क्या करता है, वो प्रॉपर उसका एजेस यानी कि शो कर देता है। यानी कि कोई भी 3D मॉडल बना हो ना, तो उसकी आपको अगर क्या करना चाहना हो, प्रॉपर उसको स्ट्रक्चर वगैरह चाहना हो, तो उसके लिए आप क्या करते हो, एक्स्ट्रा एजेस का यूज करते हो। तो एक्स्ट्रा एजेस क्या करते हैं, प्रॉपर 2D की सारी लाइंस वगैरह ये सारी चीजें शो कर देती हैं। तो देखो बच्चों, मैंने अभी एक्स्ट्रा एजेस का वर्क क्यों बताया, वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि एक्स्ट्रा एजेस और फ्लैट शॉट में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो हम चलते हैं किसमें, फ्लैट शॉट में। सो फ्लैट शॉट का ऑप्शन कहाँ से मिलेगा, फ्लैट शॉट का ऑप्शन आपको यहाँ से मिलेगा। ये आपका क्या कहलाता है, आपका फ्लैट शॉट। सो फ्लैट सॉर्ट का यूज हम क्यों करते हैं, फ्लैट सॉर्ट का यूज हम इसलिए करते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का यानी 3D मॉडल्स के ऑब्जेक्ट पे बने हुए उस ऑब्जेक्ट को क्या करना है, यदि उसके 2D पे आपको चाहिए तो वो क्या करता है, ब्लॉक पे कन्वर्ट करके प्रॉपर वो शो करता है। तो यहाँ से आप क्या करते हैं, FLATSHOT फ्लैट सॉर्ट कमांड आप यहाँ पे इंटर करते हैं। जैसे ही फ्लैट सॉर्ट कमांड आपने इंटर किया, तो देखो, यदि आपका पहले से ही ब्लॉक कन्वर्ट है तो उसके लिए ऑप्शन आप क्या सेलेक्ट करते हो, रिप्लेस एग्जिस्टिंग ब्लॉक। तो ये क्या करता है, उस वाले ब्लॉक को क्या करता है, प्रॉपर लेता है। ठीक, अगर आपको क्या करना है, यहाँ पे नया ब्लॉक क्रिएट करना है, तो आप उसके लिए क्या करते हो, इंसर्ट है न्यू ब्लॉक को सेलेक्ट करते हो। ठीक है, तो आपने क्या करा, नए ब्लॉक को सेलेक्ट कर दिया। ठीक, अब देखो यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट टू फाइल करके आ रहा है ऑप्शन। तो ये क्या करता है, डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर देता है कि आपको कहाँ पे किस लोकेशन पे एग्जैक्टली सेंड करना है। ठीक है, अगर ना तो आपको एक्सपोर्ट टू फाइल ना ही उसको एक्सपोर्ट करना है, और ना ही उसकी जगह आपका पहले से बना हुआ ब्लॉक पे आपको उसको रिप्लेस करना है, तो आप एग्जैक्टली किस वाले पॉइंट को सेलेक्ट करते हो, आप यहाँ से सेलेक्ट करते हो इंसर्ट एज अ न्यू ब्लॉक। क्योंकि मैं तो भाई बिगिनर हूँ, मुझे तो नई चीजें सीखनी है, तो मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट एज अ न्यू ब्लॉक, इसको सेलेक्ट करता हूँ। अब ये आपका क्या कह रहा है, फोरग्राउंड लाइंस। सो फोरग्राउंड लाइंस आपकी कितनी है, रेड कलर की। फोरग्राउंड लाइंस अभी आपको शो होंगी, जैसे मैंने रेड कलर यहाँ पे किया। ठीक, अब यहाँ पे ऑब्सक्योर्ड लाइंस कौन सी हैं, जो कि आपकी कैसी हैं, येलो कलर की, ये आपने सेलेक्ट कर लिया। ठीक, ऑब्सक्योर्ड लाइन सेलेक्ट कर दिया और फोरग्राउंड यहाँ पे लाइन आपने सेलेक्ट कर दिया। अब आप क्या करते हो, क्रिएट करोगे। जब आप यहाँ पे क्रिएट करके आओगे तो प्रॉपर देखो, फोरग्राउंड लाइंस आपकी कौन सी हैं, जो फ्रंट में है, और जो ऑब्सक्योर्ड लाइंस आपकी कौन सी हैं, जो बैक में। ठीक, अब क्या पूछता है आपसे, ये तो अभी क्या हो गया, उसका प्रॉपर एक ब्लॉक बन करके इधर आपको सामने इधर आ गया। अब आपसे पूछता है स्पेसिफाई इंसर्शन पॉइंट, तो इंसर्शन पॉइंट आपने क्या कर दिया, यहाँ दे दिया। अब आपसे स्केल का फैक्टर 1 रखा, वाई का स्केल फैक्टर 1 रखा, और रोटेशन एंगल भी आपने कितना रखा, 0 रखा। जब ये कर देते हैं तो आपको प्रॉपर क्या करता है, फ्लैट शॉट क्रिएट कर देता है। ठीक, फ्लैट शॉट, और जो मैंने यहाँ पे क्या किया था, एक्स्ट्रा एजेस निकाली थी, तो वैसे ही कुछ बन करके आ रहा है। पर ये जो फ्लैट शॉट है, ये क्या करता है, उस चीज को ब्लॉक पे आपको शो करता है। क्या करता है, आपको ब्लॉक पे शो करता है। ठीक, अब क्या किया, जब आपने यहाँ पे इसको ऐसे सेलेक्ट किया, तो इसकी जो एजेस हैं, वो कोई भी एजेस क्या हैं, मतलब एक्सप्लोडेड नहीं है। पर जब यहाँ पे जो आपने एक्स्ट्रा एजेस वाला वर्क किया था, तो इन एजेस को जब आप सेलेक्ट करेंगे तो ये सारी एजेस क्या हैं, एक्सप्लोडेड हैं। ठीक, तो ये था आपका एक्स्ट्रा एजेस, और ये था आपका क्या, फ्लैट शॉट। तो समझ में आया आपको फ्लैट शॉट। यस सर।
यस सर। ठीक है, तो ये आपका क्या था, फ्लैट सॉर्ट था। अब बच्चों सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका क्या, सेक्शन प्लेन। आप जो अभी कमांड जो सीखने जा रहे हैं वो है आपका क्या, सेक्शन प्लेन। तो सेक्शन प्लेन क्या करता है, यदि आपका कोई 3D का मॉडल है ना, मान लीजिए उसमें जैसी भी कटिंग हो रखी है, कुछ भी कर रखा होगा, तो अगर आपको उसको क्या करना है, 2D पे लाना है ना, तो आप क्या करते हो, सेक्शन प्लेन का यूज करते हो। सेक्शन प्लेन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो आप क्या करोगे, जैसे फ्रंट में है तो फ्रंट में आपने पोर्च डिजाइन किया है, तो मान लो किसी ने आपको क्या किया, 3D के बने हुए ऑब्जेक्ट को आपको दे दिया, तो अब उसको क्या करना है, आपको 2D पे एकदम क्रिएट करना है, तो उसके लिए आप क्या करते हो, सेक्शन प्लेन का यूज करते हो। सेक्शन प्लेन क्या करता है, एग्जैक्टली आपके उस प्लेन को कट कर देगा, और जो इतनी भी आपकी जो मॉडल है 3D पे कन्वर्ट थी, उन सबकी एजेस को क्या करता है, 2D में कट करके आपको शो करता है। तो आइए देखते हैं सेक्शन प्लेन। तो सेक्शन प्लेन आपका यहीं पे टॉप पे दे करके रखा है। अगला जो आपका कमांड है वो लेक्चर नंबर 38 का क्या है, सेक्शन प्लेन। तो सेक्शन प्लेन पे हम लोग क्या करते हैं, वर्क करते हैं। अच्छा ये बताओ बच्चों, आज 39 भी पढ़ा दूं क्या, रेंडरिंग मटेरियल। सरफराज, विकास, अनुपम, तरुण, यस सर। अगर यस सर, है ना, इतना ही क्यों, थी। हाँ। अब बच्चे वो रेंडरिंग मटेरियल में कुछ है नहीं, क्योंकि रेंडरिंग मटेरियल अगर आपने अगर सीख लिया ना, तो आज से अब क्या है, जैसे आप मॉडल क्रिएट कर रहे हो, तो जैसे आप फ्लोर पे वर्क करोगे, है ना, जैसे आपने वॉल क्रिएट करी है, विंडो क्रिएट करी है, तो विंडो में ग्लास लगाना है ना, बहुत सारी चीजें हैं, तो वो अब आप क्या करोगे, प्रॉपर रेंडरिंग मटेरियल का यूज करोगे, ना कि कोई कलर का। क्योंकि हम जो चीज यूज कर रहे हैं इसमें, जो टेक्सचर्स लाना चाह रहे हैं, जैसे आपका जो घर दिखता है ना, तो उसपे जो आप टेक्सचर्स यूज करते हो प्रॉपर रेंडरिंग मटेरियल से यूज करते हो। सेक्शन प्लेन थोड़ा सा ही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि तुम लोग रेंडरिंग मटेरियल भी सीख लो, ठीक है, अगर कोई एतराज ना हो किसी बच्चे को तो। हाँ तरुण। यस, यस सर, पढ़ा दीजिए। यस सर, पढ़ा दी। यस सर। बेटा प्रैक्टिस करो, तुमने चार्जर मंगाया कि नहीं मंगाया। हाँ सर, आगे आ जा रहा हूँ सर कोचिंग में थोड़ी देर से। चलो ठीक है, यहाँ पे बैठा है, वैसे विक्रम आ गया है, तुम्हारी राह देख रहा है वो काफी देर से। उसको क्या पट्टी पढ़ा दी है, बेचारा आके बैठ जाता है तुम्हारी सीट पे। कुछ नहीं सर। चलो आगे चलते हैं, हम यहाँ पे सेक्शन प्लेन पे वर्क करते हैं। तो सेक्शन प्लेन का यूज आप सभी लोग बहुत अच्छे ढंग से करिएगा, क्योंकि सेक्शन प्लेन का यूज करने से आपको बहुत फायदा है ना। तो जैसे बच्चों मुझे क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट का मान लीजिए सेक्शन प्लेन इसके बीचों बीच से लेना है, तो आप उसके लिए क्या करोगे, सेक्शन प्लेन का यूज करोगे। सेक्शन में क्या करते थे, पॉइंट सेलेक्ट करते थे, प्लेन सेलेक्ट करते थे, है ना, तो वो क्या करता था, उतना कुछ शो करता था। सेक्शन प्लेन वो चीजें नहीं करता है। सेक्शन प्लेन क्या करता है, उस 3D मॉडल्स के अगर आपको 20 से अगर कहीं चाहिए, यानी कि उसके हाफ से चाहिए, तो आप क्या करते हो, उस सेक्शन प्लेन के यूज करके आप उसके आ, मतलब साइज को एडजस्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं सेक्शन प्लेन। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है बच्चों, है ना, फ्लैट शॉर्ट का भी कोई शॉर्टकट नहीं था, और सेक्शन प्लेन का भी कोई शॉर्टकट नहीं है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सेक्शन प्लेन को सेलेक्ट करता हूँ। अब बच्चों ये आपसे पूछता है, सेलेक्ट फेस और एनी पॉइंट टू लोकेट सेक्शन लाइंस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, एक ड्रॉ सेक्शन है, तो अगर आप जो पॉइंट लोगे तो वो क्या कहलाएंगे, आपके ड्रॉ सेक्शन कहलाएंगे। और एक आता है आपका ऑर्थोग्राफिक। सो ऑर्थोग्राफिक का जो यूज है वो कौन करते हैं बच्चों, वो करते हैं आपके मैकेनिकल वाले। कैसे, जैसे मान लीजिए आपके इस फेस को चाहिए, तो आपको इस फेस के लिए आप क्या करते हो, ये सारे जो चीजें आ जाती हैं आपकी ऑर्थोग्राफिक पे आ जाती हैं। यानी कि वो फेस वाइज जो वर्क हम करते हैं वो किस में करते हैं, हम ऑर्थोग्राफिक पे। तो इसका जो ऑर्थोग्राफिक का जो मेन यूज है वो कौन करते हैं, मैकेनिकल वाले, ठीक। तो हम चलते हैं यहाँ पे, सबसे पहले इस फेस को सेलेक्ट करते हैं। मान लीजिए बच्चों आपने इस फेस को सेलेक्ट किया, जैसे ही आपने बच्चों इस फेस को सेलेक्ट किया तो प्रॉपर एक ऐसा बॉक्स बन करके आ जाएगा। तो अभी आपका ये सेक्शन कटा नहीं है, अब आपको क्या करना है, इसको सेक्शन को कट करना है, ठीक। तो अगर आप इस सेक्शन को सेलेक्ट करोगे तो यहाँ से जब आप इसको सेलेक्ट करते हो तो देखो बच्चों, इसमें प्रॉपर सेक्शन का ये एक बॉक्स ओपन होकर के आता है, ठीक है। अब इसको अगर रोटेट करना होगा तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, 90 डिग्री पे इसको क्या कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो। देखो बच्चों यहाँ पे एड जॉग, जॉग आ गया, तो कोई भी एक बच्चा जॉग का मतलब मुझे बताना चाहेगा क्या,
जब मैं डायमेंशन पढ़ा रहा था तो जॉग्ड और जॉग्ड लीनियर टर्म्स क्लियर किया था। क्या होता है बच्चों जॉग? कोई भी एक जन बताओ अपनी स्वेच्छा अनुसार कि मुझे पूछना पड़ जाएगा। सर जॉग्ड में होता है कि डायमेंशन जो है दूरी जो उसकी फिक्स नहीं रहती थी, अपने मन से कुछ भी ले लिया करते थे। यस यस, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया अनुपम। चलो ठीक है, अब देखो ये है वही जॉब, यानी कि देखिए जब आप इसमें जॉब पे क्लिक करेंगे तो आपको जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा दिख रहा होगा, जिसकी जो प्लेन है वो एकदम फिक्स नहीं है। देखो 1 2 और 3 कहीं अलग है और 4 अलग है। और नॉर्मली अब जब आप प्लेन पे वर्क करते हो तो वो क्या करता है, एग्जैक्टली उसके परपेंडिकुलर उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता है। ठीक है, तो जॉब का तो यूज हमें है नहीं अभी। और फिर ये आपका क्या है प्लेन, तो यहाँ से आप क्या करते हैं प्लेन करते हैं। तो जब आप प्लेन पे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से आपको क्या करेगा, ये जो अभी आपका ये बन करके आ रहा है क्या है, ये प्लेन है। अगर यहाँ पे स्लाइस कर दोगे तो वो आपका ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है वहाँ पे स्लाइस होकर के, मतलब प्लेन भी सेलेक्ट करेगा और स्लाइस भी कर देता है। फिर देखो बच्चों ये आपके बाउंड्री लेता है ना। और फिर ये आपका वॉल्यूम, यानी कि स्ट्रक्चर आपका कैसा है, प्लेन आपका कैसा है। तो इन तीन चारों चीजों को आप यूज करके यहाँ पे देख सकते हो। तो इनका कोई वैसे ज़्यादा यूज नहीं है, तो मैं नॉर्मली क्या करता हूँ प्लेन वाले को सेलेक्ट करके यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। फिर ये आपके क्या है एडजस्टमेंट है ना। तो अगर आपको कम ज़्यादा करना है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से एरो से भी आप क्या कर सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने जैसे इस एरो को सेलेक्ट किया तो आपको सिर्फ और सिर्फ उतना जितना आपका प्लेन पे आपने सेलेक्ट किया और उसके बाद का जो आपका है वो क्या हो गया प्रॉपर यहाँ से कट गया। तो अगर आपको फिर से लाना हो तो आप क्या करोगे, जब ऐसे यहाँ पे रोटेट करोगे तो यहाँ पे ये एरो है, इसको आप सेलेक्ट करिए तो यहाँ से वो आप आज जो है वो क्या हो जाता है पीछे की ओर फिर से आ जाता है। यदि इस सेक्शन प्लेन को अगर छोटा बड़ा करना होगा तो आप इन एरो की सहायता से क्या कर सकते हैं, प्रॉपर इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। अब बच्चों क्या करना है, मुझे इसको 2D ब्लॉक पे यानी कि 2D पे इसको कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है जनरेट अ सेक्शन ब्लॉक। तो यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले वाले इस ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे। ठीक, जनरेट अ सेक्शन ब्लॉक को आप सेलेक्ट करोगे तो बच्चों यहाँ पे देखो ऑप्शन आ गया, एक तो 3D सेक्शन का, दूसरा 2D सेक्शन, और यहाँ पे देखो ये टर्म्स आ गया ना एलिवेशन। तो एलिवेशन यही चीज होती है जो आपका फ्रंट एलिवेशन किसी मॉडल पे शो होता है। ठीक, तो सेलेक्ट सेक्शन प्लेन, तो सेक्शन प्लेन आपका कैसा होगा, यानी कि आपका ये सेक्शन प्लेन हो गया, ये आपने सेलेक्ट किया और आप यहाँ से क्रिएट आ जाएगा। जब आप क्रिएट करोगे तो ये एक्स वाई प्लेन पे आपसे इंसर्शन पॉइंट पूछेगा, तो ये आपने इंसर्शन पॉइंट दिया, इसके बाद इसका स्केल फैक्टर 1 रखा, वाई पे 1 रखा और रोटेशन एंगल भी कितना रखा, 0 रखा। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रॉपर सेक्शन ऐसे कट करके आप क्रिएट कर सकते हैं। तो जब आप 3D का मॉडल प्रॉपर क्रिएट कर लीजिएगा तो उसका फ्रंट एलिवेशन किससे कट करिएगा, सेक्शन प्लेन से। क्लियर है बच्चों? सभी को क्लियर है ना? यस सर। हाँ सर। आज तरुण तो बड़ा धड़ाके से बोल रहा है, प्रैक्टिस नहीं कर रहा है। अब जब प्रैक्टिस करेगा तो पता चलेगा कितनी प्रॉब्लम आती है। 3D हाँ आसान सर, नहीं है बच्चों। वीडियो से रिपीट 3D करूंगा सर फिर से। हाँ, रिपीट रिपीट, मतलब जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ उसी को रिपीट करना। ठीक है, कुछ अलग मत पूछ लेना। चलो हाँ सर, ठीक है, वीडियो। यस सर। चलो चलो अब आगे चलते हैं बच्चों। अब क्या करते हैं, अब आप आज से सभी लोग जितने भी 3D मॉडल क्रिएट करिएगा तो उस पे रेंडरिंग मटेरियल का यूज करते चलिएगा। ठीक है, तो रेंडरिंग मटेरियल के लिए आप क्या करते हैं, इसका शॉर्टकट कमांड होता है आर मैट। आर मैट, तो आर मैट आपने कमांड यहाँ पे एंटर कर दिया। जैसे ही आर मैट कमांड यहाँ पे एंटर कर दोगे बच्चों तो यहाँ पे क्या होगा, एक मटेरियल ब्राउजर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अगर आपको कमांड याद नहीं है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, ये है आपका विजुअलाइज, और विजुअलाइज पे ही आपको मिल जाएगा ये मटेरियल का पूरा बॉक्स। ये आपका क्या होता है, मटेरियल का एक बॉक्स होता है। तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, इस बॉक्स को ला सकते हो। तो ये मटेरियल ब्राउजर का ये बॉक्स आपको प्रॉपर यहाँ पे शो होता है। तो देखो बच्चों, जब ये रेंडरिंग मटेरियल जो होती है तो ये क्या करते हैं, जब आप क्या करते हो ऑटोकैड की ऑटोकैड सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो तो इसमें बाय डिफॉल्ट जो है कुछ जो इसमें टेक्सचर्स होते हैं, चाहे तो वो कंक्रीट के हों, सेरेमिक्स के हों, फ्लोर के हों, वुड के हों, ग्लास के हों, है ना।
और भी बहुत सारे हैं, जैसे पेंट है, फैब्रिक है, पर्दों का कलर है ना, दरवाजों का कलर, चेयर्स का कलर, फ्लोरिंग का कलर, और टीवीज में कैसे कलर हैं, ग्लास का कैसे कलर है, कैसे वो सारी चीजें आपको क्या है दिखेंगी। तो वो सारी चीजें बच्चों जो दिखेंगी वो आपकी किस में होंगी, वो सारी प्रोवाइडेड होंगी रेंडरिंग मटेरियल पे। तो रेंडरिंग मटेरियल पे यदि किसी भी सिस्टम पे अगर ऐसे बड़े बड़े आपके जो है मटेरियल्स अगर शो नहीं हो रहे हैं, तो आप क्या करोगे बच्चों, यहाँ पे ये एरो ऐसे डाल करके रखा हुआ है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इसको सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे आपका आता है थंबनेल साइज। तो थंबनेल साइज को आप क्या करते हो, यहाँ से अगर आप 16 by 16 कर दोगे तो उस अनुसार आपके क्या होते हैं मटेरियल प्रॉपर सेट हो जाते हैं। सेम इसी प्रकार यहाँ पे आप क्या करोगे, 24 by 24 को सेलेक्ट करोगे तो उस अनुसार आपके मटेरियल्स के आपको आइकन शो होते हैं। तो मैं यहाँ पे लास्ट वाले को सेलेक्ट करता हूँ 64 by 64 को, तो आपके जो मटेरियल्स है प्रॉपर आपको ऐसे बड़े बड़े शो हो रहे हैं। चलिए ये तो थे आपके मटेरियल्स, है ना। अब इनकी क्या करता हूं मैं, लाइब्रेरी देख लेता हूं। तो जैसे ही आप लाइब्रेरी देखोगे तो बच्चों सबसे पहला आपका आता है सेरेमिक। तो सेरेमिक की लाइब्रेरी को आप यहाँ पे सेलेक्ट करो। तो जैसे आपके क्या होते हैं, बाथरूम वगैरह होते हैं उन पे जो क्या कहते हैं टाइल्स वगैरह लगती थी पहले, तो वो सेरेमिक से वर्क होकर के लगा करती थी, ठीक है। जो क्या कहते हैं, जो मुजैक वगैरह लगते थे ना फ्लोरिंग पे, तो वो सारे क्या है वैसे कुछ होते रहते थे, ठीक। तो मान लीजिए आपका ये सेरेमिक आपने किसको, ये वाले को चाहिए, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे इस एरो को सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे ऑप्शन आता है आपका ऐड मटेरियल्स टू डॉक्यूमेंट्स। तो ये आपकी खुद की लाइब्रेरी पे आप जिस मटेरियल को यूज करते हो तो वो ऊपर की ओर आ जाएगा। तो सबसे पहले आपने क्या किया, इस एरो को सेलेक्ट किया। जैसे ही आपने इस एरो को सेलेक्ट किया तो आपके इस लाइब्रेरी पे यहाँ पे ये सेट हो गया। अब इसको क्या करोगे, माउस के राइट क्लिक से इसको होल्ड करके इस ऑब्जेक्ट पे अगर आपको अप्लाई करना होगा यहाँ पे ड्रॉप कर दोगे। तो थोड़ा सा इसको जूम करके देखोगे तो ये जो मटेरियल है आपको प्रॉपर यहाँ पे ऐसे शो हो रहा होगा, ठीक है। सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर। ठीक। ये तो था एक, मैं ऐड करके यहाँ पे प्रॉपर अपनी खुद की लाइब्रेरी सेलेक्ट करता हूँ। दूसरा आप डायरेक्टली भी इसको पुट कर सकते हो, यानी कि इसको ऐसे यहाँ से ड्रैग करो और यहाँ पे ऐसे क्या कर दो, ड्रॉप कर दो। तो वो मटेरियल यहाँ पे क्या होता है प्रॉपर ऐसे शो होने लगता है। तो थोड़ा सा जूम करके देखिएगा, उस प्रकार अब आप क्या होगा, प्रॉपर टेक्सचर शो होने लगेंगे। तो ये तो थे किसके, ये आपके थे, ये सेरेमिक के थे। अब चलते हैं बच्चों आगे की ओर। अब आता है आपका कंक्रीट। तो कंक्रीट में चलेंगे तो अगर आपको कंक्रीट वाले टेक्सचर्स को अगर आपको शो करने होंगे तो कंक्रीट वाले टेक्सचर्स आप क्या करेंगे, प्रॉपर शो करेंगे। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे ब्लॉक्स को यूज करता हूँ, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, ब्लॉक्स वाले इस टेक्सचर को यानी कि उस मटेरियल को आप इस पे अप्लाई कर देंगे, तो ये क्या करता है, प्रॉपर वैसे शो होने लगता है। तो अब आप सारी चीजें यानी कि कोई भी एक 2D प्लान्स लीजिएगा, है ना, और उसका एलिवेशन वर्क बढ़िया बहुत शानदार करना, कहाँ पे किस टेक्सचर्स को यूज करना है, गूगल बाबा की हेल्प से आप प्रॉपर प्रॉपर वैसा वर्क करिएगा, ठीक। तो ये थे आपके क्या, कंक्रीट के। सेम इसी प्रकार यदि आपको पर्दे वगैरह लगाने होंगे तो आप पर्दों के लिए क्या करते हो, ये फैब्रिक वाले का इस सब चीजों का यूज करते हो। जैसे आपने इसको सेलेक्ट किया तो ये फैब्रिक का मटेरियल है, तो आप जूम करके देखोगे तो ये प्रॉपर वैसा टेक्सचर शो करेगा, ठीक। अब देखो बच्चों, यहाँ से आपने क्या किया, फ्लोरिंग। तो फ्लोरिंग के लिए जैसे मान लीजिए हमारे इंस्टीट्यूट को फ्लोरिंग जो है वो किस कलर की हो रखी है, ये आपकी है, ये वाली है, ठीक। तो इसको यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐसा ये फ्लोरिंग आपको यहाँ पे ऐसे शो हो रही है, ठीक। तो ये फ्लोरिंग का टेक्सचर था। सेम इसी प्रकार यदि आपको आपको क्या करना है, एल्युमिनियम की आपने क्या करी, विंडो लगा दी, ठीक। तो जब एल्युमिनियम की बच्चों विंडो लगा दोगे तो उसमें क्या करोगे, ग्लास का मटेरियल डालोगे, ऑब्वियस सी बात है। तो वो जो चीज है, तो पहले तो आप क्या करोगे, 3D से, जैसे मैंने फ्रेम क्रिएट किया था, है ना, तो आपको क्या करना होगा, पहले 3D से आपको उसका विंडो का एक डोर क्रिएट करना पड़ेगा। फिर उसमें क्या करना होगा, भाई वो ग्लास दिखे, तो उसको के लिए आप क्या करते हो, यहाँ से मटेरियल उस पर अप्लाई करते हो। क्या करते हो बच्चों, मटेरियल अप्लाई करते हो। तो जैसे बच्चों मैंने यहाँ पे ये क्या, इस वाले को अप्लाई किया, ब्लैक वाला। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने इसको ऐड डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे ऐड किया, तो ये आपका यहाँ पे आ गया, ठीक। जैसे यहाँ पे आ गया तो अब मैं जब बच्चों इसको ड्रॉप करूंगा ना यहाँ पे, तो देखो बच्चों ये ट्रांसपेरेंट आपको नजर आ रहा होगा। अनुपम ये नजर आ रहा है क्या ट्रांसपेरेंट? यस सर।
है ना। तो ये ऐसे आपका ट्रांसपेरेंट नजर आएगा। अच्छा, ये तो आपको ऐसे नजर आ ही रहा होगा। फिर जब मैं आपको रेंडर वाली प्रोसेस दिखाऊंगा, यानी रेंडर से आप क्या करते हो, प्रॉपर उसकी एक इमेज जब क्रिएट करोगे तो वहां पे ये प्रॉपर टेक्सचर एकदम एग्जैक्टली नजर आता है। ठीक, तो यहाँ से जैसे मान लीजिए मैंने ये वाला टेक्सचर अप्लाई किया ग्लास का, ये वाला, तो ये क्या करता है, ब्लू कलर का ये ऐसे, तो ये ग्लास का ऐसे कलर आपको शो करता है। सेम इसी प्रकार यहाँ से आपने इस वाले टेक्सचर को अप्लाई किया, ये आपका येलो कलर का यहाँ पे, अगर आपने इस नॉर्मली उसको कर दिया तो नॉर्मली आपका कुछ ऐसे शो करता है। तो आप क्या करते हो, ग्लास का कोई भी मटेरियल अप्लाई कर दोगे तो वो ऑब्जेक्ट वैसा ही कुछ शो होता है। ठीक, अब देखते हैं बच्चों, यहाँ से आगे चलते हैं। ये आपका मशीनरी, लिक्विड, बहुत सारे मेटल्स पे चले जाओ, तो जैसे आपके स्टेयर्स के किनारे जो आपकी बनेंगी रेलिंग्स वगैरह, वो सब पे क्या करोगे, मेटल्स के टेक्सचर्स को आप यूज करोगे। तो ये आपका जैसे मान लीजिए ये आपका है, ये इस वाले आपको इस टेक्सचर को यूज कर दो, तो सारे टेक्सचर्स को आप यूज कर सकते हो। तो ये आपका क्या है, मशीनरी है, फिर मिरर है, फिर मिसलेनियस है, पेंट है, बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर आप पेंट अप्लाई करोगे तो यहाँ पे पेंट का कुछ ऐसा टेक्सचर नजर आएगा। अब आपको कलर नहीं करना है, अब आपको मटेरियल यूज करना है। ये आपका प्लास्टिक है तो प्लास्टिक वाले मटेरियल को यूज करो, तो प्लास्टिक के जैसे टेक्सचर देखा जाए। ठीक है, और फिर ये आपका वुड है, तो आपके अगर आप वुड से कोई चीज बनाते हो तो अगर आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे थोड़ा सा, तो ये वुड जैसा आपको फील देता है। जैसे हमारे यहाँ डेस्क वगैरह रखेंगे तो ये आपको वैसा मटेरियल आपको शो करेगा। तो बच्चों, जैसे आप क्या करते थे जब 2D का यूज करते थे, तो 2D में क्या करते थे, टूल पैलेट और डिजाइन सेंटर से आप क्या करते थे, बॉक्स, वो बेड ले आते थे, सोफा ले आते थे, वो सारी चीजें ले आते थे। पर क्या होता है कि जब 3D पे यूज करते हो तो 3D पे ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं होती। 3D पे क्या करना होगा कि आपको वो सारी चीजों को बनाना पड़ेगा, है ना। तो बनाने के लिए आप क्या करोगे, स्विप कमांड का यूज करोगे, एक्सट्रूड कमांड का यूज करोगे, प्रेस पुल का यूज करोगे, हेलिक्स का यूज करोगे, और आपका लोफ्ट का यूज करोगे। तो इन सब जब कमांडों में अच्छी से महारत यूज कर लोगे तो आप क्या है, फिर एक किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएटिविटी दे सकते हो। तो आप सभी लोगों को रेंडरिंग मटेरियल आपको समझ में आया? सरफराज, क्लियर है क्या?